मदरसा अहमदिया फारूकिया का चौथा सालाना जलसा हुआ मुनाकिद, 5 बच्चे बने हाफिज़ कुरान। प्रयागराज बहादुरगंज छोटा दायरा मदरसा अहमदिया फारूकिया का चौथा सालाना जलसा दस्तार बंदी का इनकाद किया गया, जिसकी सरपरस्ती हजरत शाह अम्मार अहमद अहमदी उर्फ नयर मियाँ साहब किबला सज्जादा नशीन खान का हुजूर शेखुल आलम रुदौली शरीफ ने फरमाई और सदारत हजरत अलहाज सोहेब मियाँ फारूकी चिश्ती साबरी सज्जादा नशीन खान का मौलाना शाह मोहम्मद विलायत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई। मदरसे से 5 बच्चे हाफिज कुरान बने, जिसमें करछना के हाफिज मोहम्मद असद, खीरी के हाफिज मोहम्मद साहिल, बहादुरगंज के हाफिज मोहम्मद अलकैश, इलाहाबाद के हाफिज मोहम्मद शमशाद और हटिया बहादुरगंज के हाफिज मोहम्मद अदनान अली कुरान के मुकम्मल हाफिज बने। हाफिज बने बच्चों को फूलों का हार और सर्टिफिकेट और दुआओं से नवाजते हुए नैयर मियाँ ने कहा कि इसी तरह तालीम हासिल करे और हाफिज, आलिम, फाजिल बने, जिसमें मुफ्किर कौम व मिल्लत हजरत शाह आरिफ अहमद अहमदी साहब किबला भी महफिल की जीनत रहे। साथ ही शाह फाक अहमद अहमदी उर्फ अहमद मियाँ साहब किबला वली अहद खान का हुजूर शेखुल आलम भी रौनक बज़्म रहे। जलसे में खसूसी खिताब हजरत अल्लामा अब्दुल गनी मोहम्मद अतीफ मियाँ अजहरी कादरी बदायूनी साहब किबला सज्जादा नशीन खान का है। आलिया कादरिया बदायूं शरीफ ने दीन इस्लाम के अमन व सलामती वाला दीन होने पर तफसीली खिताब फरमाया। फिर हजरत अम्मार अहमद अहमदी उर्फ नयर मियाँ साहब किबला ने इस्लाह उम्मत प्रति गुफ्तगू फरमाई। मदारे के तमाम असातिजे जैसे सदर मुदर्रिसिन उस्ताजुल हुफाज हजरत हाफिज ओ कारी फखरुद्दीन साहब, हाफिज मोहम्मद अनवर साहब, मौलाना शाबानुल्लाह साहब भी शरीक रहे। साथ ही साथ का उमामा दीन ने शिरकत फरमाई। उसके बाद मदरसे से हिफ्ज़ मुकम्मल करने वाले बच्चों के सर पर दस्तार बांधा कर सनद से नवाजा गया। आखिर में दुआ के साथ महफिल का इख्तिताम हुआ। पेश है कशिश मीडिया की विशेष रिपोर्ट। मुसलमानों को अपनाने के लिए बात नहीं, काफिरों को समझाने के लिए बात। हाँ, हुजूर की बशरियत से किसी को सम्मान में जो हज़रत आमिना के बेटे अपनी वालदा की कब्र पे जाते थे, वहां जाकर अपनी मां को याद ही करते थे। आपने तो ये भी फरमाया कि मेरी वालदा होती और मैं मुसल्ले पर खड़ा हो जाता और नियत बांध लेता, सूरह फातिहा पढ़ लेता और मेरी वालदा वहां से मुझे आवाज देती, या मोहम्मद, तो मैं नमाज मकबूल करके अपनी वालदा की खिदमत में जाता। फरमाया अपनी वालदा की कब्र की ज़ियारत हो जाती है। कुछ बशर हैं, हज़रत अब्दुल्ला के बेटे हैं, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं, हज़रत इब्राहिम की औलाद में ये तो सब मानते हैं। इस बात मक्के में पैदा हुए और उनकी पैदाइश का हमसे ज्यादा इकरार कौन करेगा? अभी अभी महीना गुजरा है, पूरी दुनिया में धूम मचा दी हमने ईद मिलाद नबी, तो उनकी विलादत का हमसे ज्यादा इकरार कौन? और जो पैदा हो किसी इंसान के घर में वो इंसान होता है। बात समझ जाए, किसी इंसान के घर में फरिश्ता पैदा नहीं होता, बल्कि अगर फरिश्ता भी आता है किसी औरत के पास बेटा देने को, तो उस औरत से बेटा ही पैदा होगा, इंसान ही होगा, वो भी फरिश्ता नहीं होगा। हज़रत मरियम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, क्या कहने आए कि मैं तुम्हें बेटा देने आया हूँ, मगर जो औरत के पेट से बेटा पैदा हुआ वो इंसान ही था, फरिश्ता नहीं था। बात समझ आई? तो इंसान का बच्चा इंसान नहीं होता, तो रसूल की बशरियत से किसी को इनकार रह गया। हम कैसे हैं इस चीज में? आप जैसे हैं भाई कि हमारा भी हूँ, उनका भी हूँ, हमारी भी आंखें, उनकी भी आंखें, हम भी बाजार में चलते फिरते, वो भी चलते फिरते, तो फिर ऐसी मिस्टियत तो नहीं। अगर यही मंदिर और इल्म का हाल है आपके, तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, दुनिया में कोई शय ऐसी नहीं जो आपकी तरह बता रहा हूँ। आप सुन लीजिए, गधे के भी दुकान, आपकी भी दुकान, मुझसे नीचे आइए, पेड़ पौधे वो भी घंटे बनते हैं, आप भी घंटे बनते हैं। अल्लाह ने फरमाया ऐ हबीब आप फरमाते हैं तो मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। तो यहाँ से एक फिक्र है ये हुजूर हमारी तरफ, और फिर ये इतनी डेवलप हो गई कि लोगों ने रसूलुल्लाह को अपना बड़ा भाई कहना शुरू किया। हम जैसे ही तो हैं, तो मिस्रियत जो है वो मिसाल देने में, किसी की मिसाल तशबीह बयान की जाती है तो वजह तशबीह होती है, किस वजह से तशबीह? जैसे मैं कहूँ कि कहीं भाई शेर की तरह, अगर ये है तो आप उसे कोई क्यों शेर की तरह है? क्या ये किसी को चीज भटकते और शेर दिखा जाता है? क्या इनके नाखून बहुत बड़े हैं और दांत बहुत बड़े हैं?
क्या इस वजह से कि शेर भी कपड़े नहीं पहनता, ये भी कपड़े नहीं पहनता? वजह तस्वीर ये है कि ये भी बहुत ताकतवर और बहादुर है, निर्भौक है, वो भी बहुत ताकतवर और बहादुर है। और बहादुरी और शुजाअत में शेर इंसान फरमाया मैं तुम्हारी तरह आप तुम्हारी तरह मुफस्सिरीन बता रहे कि जिन लोगों से ये बात कही है वो मक्का के मुशरिकीन थे, जिनसे हुजूर ने फरमाया मैं तुम्हारी तरह मुसलमान मुखातब नहीं हूँ, मुशरिकीन मुखातब है कि मैं तुम्हारी तरह हूँ। ऐ काफिरों मक्का के मुशरिकों मैं तुम्हारी तरह एक बशर हूँ। ये कहा है मिसाल ऐसी है जैसे ताप में चिराग मतलब नूरी का मिशकात फीहा मिसबाह और उस चरागान में चिराग मिल रहा है। क्या है अल्लाह के लोग ऐसी है? कभी घर पे जाकर आप में चिराग जला के देखिए, सोचिए अल्लाह को नसीब कर रहा है। और अगर आपको लगे अंदर से आवाज आए कि ऐसा नहीं है तो कुरान की आयत को जमीन और आसमान का नूर है और वो ऐसा है मसलों पूरी ही कभी शादी किया इस बार अब बात बता रही थी कि ये इंसानी गंभीर इंसान है, हमारे साथ ऐसा मुझे कोई ख्याल नहीं। मैं कोई किसी दूसरी मखलूक हूँ, कि जिन्नात और फरिश्ता नहीं, मैं कोई गाय भैंस नहीं, मैं तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। मेरे साथ तो बर्ताव कर लिया और आगे तुम्हारा यूं हाई नहीं है, मैं तुम्हारी तरह एक बशर हूँ, मेरे ऊपर वही आती है। अब जब वही आती है ने ये बात साबित कर दी कि तुम और रसूल के दरमियान जो मिसलियत है वो सिर्फ बशर होने की बात है, आदम की औलाद होने की बात है। बस रहे मुआसिफात और सिफात मेरे पास वही आती है। अब रसूलुल्लाह अपने जैसा कहते हैं। अब यहाँ जब बात आ गई अंदर तो 2 मिनट की तफसील होगी। पुरानी अक़वाम जो थी, पुरानी अक़वाम जो इन्होंने क्या किया, यहूदियों ने खासतौर से नबियों को कभी नबी वाला रिगार्ड दिया नहीं है। ये तो हमारी तरह एक बशर है, बनी इस्राइल कैसे करते, यहाँ तक के उन्होंने अपने अंबिया को कत्ल कर दिया। यहूदियों ने बनी इस्राइल ने अपने अंबिया को कत्ल किया, फजीलत मांगकर ही नहीं चल रहे, मिसलियत ही पर जोर था सारा। ये तो हमारी तरह है, ये कैसे नबी हो गए? जब ईसाइयों का दौर है उन्होंने कहा है जिन चीजों से मुआशरा खराब हो जाता है। आप कहते हैं और निकाह को तो ऐसा बना दिया है कि अपने बदले में जो मीडिया ने आज के अजीब गरीब आते निकाह कितना सीधा स्वभाव होगा। निकाह में अगर निकाह के मसले मौलाना खुल के बयान करना शुरू करते हैं तो अभी सारे मर्द इनके पीछे पड़ जाएंगे। मौलाना खबरदार आगे से मतलब बयान करना बच्चे नहीं भेजेंगे। अगर औरत निकाह आपके वक्त कह दे कि पका हुआ खाना, सिले हुए कपड़े और धुले हुए बर्तन चाहिए तो शौहर नामदार की मजाक नहीं है कि किसी खाना पका ले और कपड़े धुलवा ले और बर्तन धुलवा ले। इस्लाम ने हक दिया, आजाद किया है, गुलामी की जंजीरें काट दी। एक खुदा की गुलामी का लाकर करा दिया, पूरी दुनिया से गुलामी की जंजीरें तोड़ा दी। अब सिर्फ अल्लाह की गुलामी होगी, उसी की बंदगी होगी, बाकी किसी की गुलामी नहीं। ये चीज दुनिया को बुरी लगती है, जो हमारा और आपका मुश्तरका दुश्मन है उसको ये बात बुरी लगती है कि अगर सही इस्लाम का प्रचार शुरू हो गया, सही दीन का काम शुरू हो गया तो फिर हमारे वो मंसूबे जो ग्रेटर इस्राइल कराने के ऊपर भी होना जरूरी है। आप जरा सोचें, जिन लोगों से आपने जो शिप समुद्र में चल रहे हैं वो डूब जाएंगे, जो हवाई जहाज उड़ रहे हैं वो गिर पड़ेंगे, जो मरीजों जिनका बाईपास हो रहा था, जिनके सीने खुले हुए थे तो मर गए। क्या आता है सिर्फ इसलिए डिबेट होती है कि इस्लाम ने सबसे पहली बार कहा कि सजाए मौत दी जाए। वरना पहले क्या था, पहले जो राजे महाराजे थे उनकी मर्जी लगा। चीन का एक बादशाह था, उसकी बीवी ने कहा मैंने कभी देखा नहीं है कश्ती कैसे मिलती है और लोगों का क्या हाल होता है। उसने कहा ये क्या बड़ी बात है, एक कश्ती में कुछ लोग बिठाए कहा बना दिया, इसको कहा यहाँ कर दिया। तो अब इस्लाम ने कानून दिया, ऐसा करोगे तो हाथ कर देगा, ऐसा करोगे तो छोड़ देंगे, ऐसा करोगे तो फांसी चढ़ा दी जाएगी, पूरी तरह चढ़ा दिया जाएगा, सर तलब किया जाए। एक मुकम्मल
रोशन कर रहा है शैखुल आलम का दया। यकीनन आप आंखें की निगाहों से देख रहे हैं कि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 114 सूरह मुबारका को अपने सीने में मुजस्सम कर लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके वालिदैन को दायरे की सादतों से मालामाल फरमाए। सनद की तफसील की जा रही है, आप देख रहे हैं। बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इनके वालिदैन।
मोहम्मद अली, आप लोग पीछे पीछे स्टैंड लेके आओ। ये बेटा ऑटो छोड़ दो और पीछे ये बेटा ऑटो। हाफिज़ बताइए, आप कितने लोगों को आज आपने हिफ्ज़ पढ़ाया और कितने लोग हाफिज़ बने? आज जिन बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया 5 बच्चे हैं, जिसमें से कुछ बच्चे पीरी और गाँव की तरफ से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ बच्चे जो है इलाहाबाद के अदराक से कस्बा गाँव है, कुछ बच्चे आपके हटिया के हैं और कुछ बच्चे जो है आपके बहादुरगंज के हैं। जो बच्चे आपकी नज़रों के सामने मौजूद हैं, इन बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया। जो बच्चे ज़हीन होते हैं उन बच्चों में वक्त ज़्यादा लगता है और अगर मेहनत में लगे रहते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी देता है, जो कि आपकी नज़रों के सामने है। और जो बच्चे ज़हीन होते हैं उन बच्चों को पढ़ाने में कम मेहनत भी लगती है और वक्त भी कम लगता है और वो बच्चे जल्दी कामयाब होते हैं। और हमारे असातिज़ा और क़िबला हज़रत रैयत मियाँ साहब और हज़रत हाजी सोहेब मियाँ साहब और हज़रत आदिम मियाँ साहब इन लोगों की सरपरस्ती से ये इदारा चल रहा है और हम सब आज जो इकट्ठा हुए हैं इन्हीं बुज़ुर्गों की निस्बत से चीज़ें ये वहाँ यहाँ वाबस्ता हुई हैं और हम सब अल्लाह की बारगाह में यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इस इदारे को और दिन दूनी चौगुनी रात तरक्की बख्शे और दीन का काम होता रहे, हमारा मकसद और यही है। और मैं हाफिज़ फ़खरुद्दीन साबरी मदरसा सदरुल मुदर्रिसीन मदरसा अहमदिया फारूकिया शाह जामिया चिश्तिया और हमारे साथ असातिज़ा हाफिज़ बुखारी मौलाना शाहबाज़ुल्लाह साहब और हाफिज़ अनवर अली साहब, ये सब हमारे साथ में मेहनत करते हैं। और मौलवी मोहम्मद दाऊद और जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब, ये सब हज़रात हमारे साथ हैं और ये लोग मेहनत करते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की इस मेहनत को और काविश को कबूल फरमाए। और आपका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आप इस मौके पर तशरीफ़ लाए। आपका बेहद हम और हमारे असातिज़ा और हमारे तलबा आपका ममनून मशकूर है कि आप इस यहाँ पर तशरीफ़ लाए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।